आइए इंग्लिश के बेसिक चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। आई मने मैं, यम वाई माई मने मेरा, यम आई एन ई माइन मने मेरा अपना। ठीक, रिपीट कर दे रहा हूँ। आई मने मैं, यम वाई माई मने मेरा, यम आई एन ई माइन मने मेरा अपना। ठीक, डब्ल्यू ई वी मने हम या हम लोग, ओ यू आवर, आवर मने अपना, ओ यू आवर यस, आवर्स मने हमारा अपना। ठीक, वाई ओ यू, यू मने तुम या तुम लोग, वाई ओ यू आर, योर मने तुम्हारा, वाई ओ यू आर यस, योर्स मने तुम्हारा अपना। ठीक, एच ई ही मने वह, मेल यानी पुरुष के लिए, एच आई एस हिज मने उसका, पुरुष के लिए, एच आई एस हिज मने उसका अपना, पुरुष के लिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों का स्पेलिंग सेम है। ठीक, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा जोर दे के बोलते हैं। जैसे हिज मने उसका, हिज मने उसका अपना। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एच ई ही मने वह, मेल यानी पुरुष के लिए, एच आई एस हिज मने उसका, पुरुष के लिए, एच आई एस हिज मने उसका अपना, पुरुष के लिए। यस एच ई सी मने वह, फीमेल यानी स्त्री यानी महिला के लिए, एच ई आर हर मने उसकी, स्त्री के लिए, एच ई आर एस हर्ष मने उसकी अपनी, स्त्री के लिए। आगे बढ़ते हैं। टी एच ई वाई दे, दे मने वे या वे लोग, टी एच ई आई आर देयर मने उन लोगों का, टी एच ई आई आर एस देयर्स मने उन लोगों का अपना। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। टी एच ई वाई दे मने वे या वे लोग, टी एच ई आई आर देयर मने उन लोगों का, टी एच ई आई आर एस देयर्स मने उन लोगों का अपना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इट मने यह, आई टी इट, इट मने यह, आई टी एस इट्स मने उसका। ठीक, तो ये सब जो है बेसिक चीज़ें हैं और इट्स के बाद नहीं होता है। ठीक है, इट इट्स यहीं तक होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, एस यू बी जे ई सी टी, सब्जेक्ट मने कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है उसी को कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है। सिंपल भाषा में, किताबी भाषा में नहीं, सिंपल भाषा में कर्ता उसे कहते हैं जो कार्य को करता है, जो काम को करता है। ठीक, सब्जेक्ट माने कर्ता, जो काम को करता है उसी को कर्ता कहते हैं। पहचान, इसकी पहचान क्या है? इसको पहचानते कैसे हैं? देखिए, पहचान वाक्य में कौन लगाकर पूछने से इसकी पहचान होती है। वाक्य में जब आप कौन लगा करके पूछिएगा तो आपको कर्ता यानी सब्जेक्ट मालूम होगा। ठीक है, जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वाक्य में कौन लगाकर पूछने से, वाक्य में कौन लगाकर पूछने से कर्ता मालूम होता है। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए वह स्कूल जा रहा है। ठीक, अब वाक्य में वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब वाक्य में कौन लगाकर पूछिए, जैसे कौन स्कूल जा रहा है, तो जवाब होगा वह। अब वाक्य में आप कौन लगा के पूछिए। अब जैसे वह स्कूल जा रहा है, ये सेंटेंस हो गया। अब इसमें से कर्ता पहचानना, कर्ता कौन है, तो वाक्य में कौन लगाकर पूछिए कि कौन स्कूल जा रहा है, तो जवाब क्या होगा? वह। तो वह क्या है? कर्ता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। सब्जेक्ट माने कर्ता होता है। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम को करता उसे वो कर्ता कहते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान वाक्य में कौन लगाकर पूछने से इसकी पहचान होती है। जैसे
जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो वाक्य में कौन लगा, देखिए कौन लगाकर पूछने से देखिए कौन स्कूल जा रहा है, कौन स्कूल जा रहा है, तो जवाब क्या आया, वह स्कूल जा रहा है। वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि वह सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। अब जानते हैं कि वह कौन सा वचन है। वह जो कर्ता है यानी ही, वह यानी ही यानी सब्जेक्ट जो ही है, ठीक, वो कौन सा वचन है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि वह ही सिंगुलर नंबर यानी एक वचन है। वह जो है एक वचन है। अब मैं जानने का प्रयास करता हूं कि वह कौन सा पर्सन है, ठीक, इसको भी मैं वीडियो में बता चुका हूं। वह जो थर्ड पर्सन में आता है, वह किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। अच्छा, जो तीसरी चीज है कि ही का इस्तेमाल किसके लिए होता है, ही का इस्तेमाल जो मेल के लिए होता है, पुरुष के लिए होता है, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। तो सब्जेक्ट माने कर्ता होता है। कर्ता किसे कहते हैं, जो काम को करता उसी को कर्ता कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, वाक्य में कौन लगाकर पूछने से कर्ता मालूम होता है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, ये सेंटेंस हो गया। अब कौन लगाकर पूछने से कौन स्कूल जा रहा है, तो कौन स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया। क्लियर। उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वह यानी ही कौन सा वचन है। तो ही जो है वो सिंगुलर नंबर यानी एक वचन है। क्लियर। दूसरा जो है वह कौन सा पर्सन है, तो पिछले वीडियो में बताया हूं ही जो है वो थर्ड पर्सन है, ठीक। अच्छा, अब जानने का प्रयास करते हैं कि ही का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पुरुष के लिए या स्त्री के लिए। ही का प्रयोग जो है वो पुरुष के लिए किया जाता है, ठीक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए और रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला जो टॉपिक है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जैसे नहाना, खाना, पीना, सोना, धोना, बोलना, उठना, बैठना, ठीक है। आइए देखते हैं मेन वर्ब, VERB। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ठीक। जैसे खाना, पीना, जाना, गाना, नहाना, धोना, सोना, बोलना, हंसना। जैसे खाना, पीना, जाना, गाना, नहाना, धोना, सोना, बोलना, हंसना। अब देखिए इन सब में गौर करिएगा, नोटिस करिएगा। देखिए सब में ना आ रहा है, खाना इसमें भी ना आया, पीना इसमें भी ना आया, जाना इसमें भी ना आया, गाना इसमें भी ना आया, नहाना इसमें भी ना आया। तो इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करें, गौर करने वाली बात है। मुख्य क्रिया की पहचान कैसे करें। अब तक आपने सीखा कि सब्जेक्ट यानी कर्ता की कैसे पहचान करें। अब आप सीखेंगे कि मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की पहचान कैसे करें। देखिए वाक्य में क्या लगाकर पूछने से, वाक्य में क्या लगाकर पूछने से मुख्य क्रिया मालूम होता है। कहने का मतलब ये है कि वाक्य में क्या लगाकर पूछने से मुख्य क्रिया मालूम होती है, यानी मेन वर्ब। आइए पूछते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो क्या लगाकर पूछेंगे तो क्या होगा, जैसे वह क्या कर रहा है। हमने क्या लगा करके पूछा तो क्या हुआ, वह क्या कर रहा है। तो जवाब में क्या मिला, पढ़ रहा है। तो पढ़ना, यही पढ़ जो है मुख्य क्रिया हो गई, यानी मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। जैसे खाना, पीना, जाना, गाना, नहाना, धोना, सोना, बोलना, हंसना। अब इसमें देखिए नोटिस करिएगा, ना पीना, जाना, नाश में ना आया है। अब इसकी पहचान कैसे होती है, वाक्य में क्या लगा करके पूछने से मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब मालूम होता है। जैसे वह पढ़ रहा है,
वह क्या कर रहा है, आपने क्या लगा के पूछा, वह क्या कर रहा है, तो जवाब में क्या मिला, पढ़ रहा है। तो पढ़ना ही जो है मुख्य क्रिया हो गई, ये मेन वर्ब हो गया। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मुख्य क्रिया के कितने रूप होते हैं। आइए तो देखिए, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप, तो आप ये जान लीजिए कि मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के 4 रूप होते हैं। मुख्य क्रिया के 4 रूप होते हैं। अब जैसे पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, ठीक है। पहला जो है, जैसे मान लीजिए जाना, तो जाना की इंग्लिश होगी गो, ठीक। पहला जो रूप है जाना, जाना की इंग्लिश होगी गो, GO गो। दूसरा रूप है गया, गया मतलब चला गया, तो उसकी इंग्लिश होगी WENT वेंट, वेंट मने गया। तीसरा जो रूप है जा चुका, तीसरा जो रूप है जा चुका, उसका क्या हो गया, GONE गॉन, गॉन मने जा चुका। चौथा जो रूप है जा रहा है, क्या है, जा रहा है, इसका क्या हो गया, मुख्य क्रिया में ING लग गया, GOING, क्या हो गया, जा रहा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है खाना की जो इंग्लिश होती है EAT इट, इट मने खाना। अब खाया, ये दूसरा रूप है, उसकी इंग्लिश होती है ATE एट, एट मने खाया, दूसरा रूप है। तीसरा जो रूप है खा चुका, EATEN, इटेन मने खा चुका। चौथा जो रूप है खा रहा है, चौथा रूप क्या है, खा रहा, तो क्या हो गया, इसमें ING लग जाएगा, मुख्य क्रिया में ING लग जाएगा, EATING, ईटिंग मने खा रहा, ठीक। अगला जो एग्जाम्पल है आना, आना का इंग्लिश क्या होता है, COME, कम मने आना। उसका जो मुख्य क्रिया का दूसरा जो रूप है आया, आया क्या हो जाएगा, CAME, केम मने आया। तीसरा जो रूप होगा आ चुका, COME, कम मने आ चुका। चौथा जो रूप है आ रहा, तो मुख्य क्रिया में ING लग जाता है, ठीक, क्या हो जाएगा, COMING, कमिंग मने आ रहा, ठीक। अब तो आपने यहाँ देखा कि मुख्य क्रिया के जो है 4 रूप हैं, पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप। तो आइए आपको हम इन डिटेल में समझाते हैं। जैसे मुख्य क्रिया के 4 रूप हैं। पहला जो रूप है जाना, ठीक, जाना पहला रूप है। गया, ये दूसरा रूप है, गया दूसरा रूप है। जा चुका, ये तीसरा रूप है, जा चुका ये तीसरा रूप है। जा रहा है, ये चौथा रूप है, ठीक। जाना पहला रूप है, गया दूसरा रूप है, जा चुका तीसरा रूप है, जा रहा चौथा रूप है। खाना पहला रूप है, खाया दूसरा रूप है, खा चुका तीसरा रूप है, खा रहा चौथा रूप है। आना पहला रूप है, आया दूसरा रूप है, आ चुका तीसरा रूप है, आ रहा चौथा रूप है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो चौथा रूप है, इसमें गौर करने वाली बात है, जो चौथा रूप है होता क्या है कि मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं तो चौथा रूप बन जाता है। मुख्य क्रिया में ING लगा देने से चौथा रूप हो जाता है। जैसे गो, गो में ING लगा दीजिए, गोइंग हो गया, यानी चौथा रूप हो गया मुख्य क्रिया का। इट, इट मने खाना होता है, इसमें ING लगा दीजिए, क्रिया का चौथा रूप हो गया, खा रहा हो गया। आना, आना का कम होता है, इसमें ING लगा दीजिए, चौथा रूप हो गया, ठीक। बाकी तीनों रूप आपको याद करने होंगे, ठीक है।